श्री राधे अभिलाष्टक स्तोत्रम। शिव महापुराण में भगवान नंदीश्वर स्वयं संतानहीन लोगों के लिए भगवान शंकर की पूजा, जप, स्तोत्र, भजन, चिंतन आदि से कैसे पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, उसी विषय में अभिलाष्टकम स्तोत्र को सुनाते हैं। और इस अभिलाष्टकम स्तोत्र को जो नित्य भगवान शंकर के सानिध्य में पढ़ते हैं, भगवान उनको संतान सुख प्राप्त कराते हैं और सेवा करने वाली संतान प्राप्त उन भक्तों को होती है। अथ अभिलाष्टक स्तोत्रम। विश्वानर उवाच। एकं ब्रह्मैवाद्वितीयं समस्तं सत्यं सत्यं नेह नास्ति किंचित्। एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम्। कर्ता हर्ता त्वं हि सर्वस्य शम्भो नानारूपे स्वेकरूपोऽप्यरूपः। यद्वत्प्रत्यग्धर्म एकोऽप्यनेकस् तस्मान्नान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये। रज्जौ सर्पः शुक्तिकायां चरव्यः नैरः पूरस्तन्मृगाख्ये मरीचौ। यद्यत् सद्वद् विश्वगेव प्रपञ्चो यस्मिन् ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशम्। तोये शैत्यं दाहकस्त्वं च बाणौ तापौ भानौ शीतभानौ प्रसादः। पुष्पे गन्धो दुग्धमध्येऽपि सर्पिर् यत्तच्छम्भो त्वं त्वतस्त्वां प्रपद्ये। शब्दं गृणास्य श्रवास्त्वं हि जिघ्रस् घ्राणस्त्वं व्यङ्घ्रिरायासि दूरात्। व्यक्षः पश्येस्त्वं रसज्ञोपजिह्वः कस्त्वां सम्यक् त्वयतस्त्वां प्रपद्ये। नो वेदो त्वामीश साक्षाद्धिदेवेदो नो वा विष्णुर्नो विधाताखिलस्य। नो योगीन्द्रानेन्द्रमुख्याश्च देवा भक्तो वेद त्वामतस्त्वां प्रपद्ये। नो ते गोत्रं नो सजन्मापि नासो नो आरूपं नैव शीलं न देशः। इत्थं भूतोऽपीश्वरस्त्वं त्रिलोक्याः सर्वान् कामान् पूरयेस्त्वं भजे त्वाम्। त्वतः सर्वे त्वं हि सर्वं स्मरारे। त्वं गौरीस्त्वं च नग्नोऽति शान्तः। त्वं वै वृद्धस्त्वं युवास्त्वं च बालस्
तत्त्वं यत्किन्नान्यत् यतस्त्वां नतोऽहम्। नन्दीश्वर उवाच स्तुत्वेति विप्रपो निपपात भूमौ सम्बद्धपाणिर्भवतीह यावत् तावत् स बालोऽखिलवृद्धवृद्धः प्रोवाच भूदेवमतीव हृष्टः। बाल उवाच विश्वानर मुनिश्रेष्ठ भूदेवाहं त्वयाद्य मे तोषितः सुप्रसन्नात्मा वृणीष्व वरमुत्तमम्। विश्वानर उवाच याञ्चां प्रतिनियुक्तं मां किं ब्रूषे दैन्यकारिणीम् इति ज्ञात्वा महेशानो यथेच्छसि तथा कुरु। नन्दीश्वर उवाच अभिलाषाष्टकं पुण्यं स्तोत्रमेतत् त्वयेरितम् अब्दत्रिकालपठनात् कामदं शिवसन्निधौ। एतत् स्तोत्रप्रपठनं पुत्रपौत्रधनप्रदं सर्वशान्तिकरञ्चापि सर्वापत्तिविनाशनम्। श्रीशाम्ब सदाशिवार्पणमस्तु। इस प्रकार इस अभिलाष्टक स्तोत्र को जो एक समय या प्रातः मध्याह्न और सायं तीनों कालों में पढ़ते हैं उनको निश्चित ही शतपुत्र की प्राप्ति होती है, सेवक पुत्र की प्राप्ति होती है। वैसे नियम है कि अब्द त्रिकाल पठनात् वर्ष भर 3 कालों में प्रातः मध्याह्न सायं तीनों कालों में जो इस स्तोत्र को गृहस्थी पति पत्नी मिल करके पढ़ते हैं, विलक्षण प्रतिभावान सेवक आज्ञाकारी पुत्र की संतान की प्राप्ति होती है। और विश्वानर अपनी धर्म पत्नी के साथ काशी में समस्त वीरेश विश्वनाथ आदि लिंगों का अर्चन कर इस स्तोत्र को भगवान शिव के सानिध्य में पढ़े थे और स्वयं नंदीश्वर वेदव्यास भगवान से कहते हैं कि वर्ष पर्यंत इस स्तोत्र को पढ़ने और शिव का निरंतर पूजन करने से विश्वानर के आगे भगवान 8 वर्ष के बालक के रूप में प्रकट हो गए और भगवान शिव स्वयं कहते हैं विश्वानर मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। तो विश्वानर ब्राह्मण कहते हैं कि हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, मैं जिस संकल्प को लेके आपका वर्ष भर पूजन कर रहा हूँ आप मेरे संकल्पों को पूर्ण करें और अपना ही जैसा पुत्र मुझे प्रदान करें। भगवान शिव कहते हैं हे विश्वानर हे भूदेव मेरा जैसा तो केवल मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट हो जाता हूँ।
और तब भगवान शंकर उस काशी नगरी में वीरेश लिंग के आगे प्रकट हो जाते हैं और भगवान के जो मुख्य 100 अवतार हैं उनमें ग्रहपति नाम का जो अवतार है वह विश्वानर ब्राह्मण देवता के पुत्र के रूप में हुआ है। इसलिए जो इस स्तोत्र को विश्वानर ब्राह्मण की तरह भाव भक्ति श्रद्धा से पढ़ते हैं, निश्चित ही भगवान शंकर इस अभिलाष्टक स्तोत्र से प्रसन्न होकर के उसको शतपुत्र सेवक पुत्र आज्ञाकारी पुत्र की प्राप्ति कराते हैं। इस स्तोत्र का ज्ञान केवल शिष्य पात्र को ही देना चाहिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री शांब सदा शिवार्पणमस्तु।